हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर सेकेंड की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, जो कि है कॉची का अनुक्रम के अभिसरण का व्यापक सिद्धांत बताइए। तो इसके लिए ये जो थ्योरम है इस तरह से पूछी जाती है। वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम n=1 से इन्फिनाइट के अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए धनात्मक पूर्णांक m का अस्तित्व है या नहीं है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ Sn प्लस पी माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन इक्वल m p ग्रेटर देन इक्वल 1। ये देखिए कितने सारे सन इसमें लगे हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया है, सो हमें इसे सॉल्व करना बहुत ही नेसेसरी। तो चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रमेय है मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली हमसे पूछ रहा है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी होता है और केवल यदि वह अनुक्रम कौशी हो। मतलब बोल रहा है ये सीधे सीधे कि कोई भी जो अनुक्रम है वो अभिसारी होगा तो वो कौशी अनुक्रम होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे कहीं पर लिख लीजिए, आपको याद रखने की ज़रूरत है इसे। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। माना कि n=1 से इन्फिनाइट एक अभिसारी अनुक्रम हो जिसकी सीमा क्या है, L है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में पूरा यही लाइन हर जगह पे यूज़ की है, तो रट गई होगी। इसलिए देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। m बिलोंग्स टू n, यानी जो भी m होगा वो क्या होगा, जो भी हम m मान रखेंगे इसके 1 2 3 4, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सच दैट मॉड ऑफ, ये कौशी अनुक्रम की डिफिनीशन से हम लिख रहे हैं, ग्रेटर देन एप्सिलॉन देयरफॉर n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद हम चाहें तो जब ये Sn माइनस L क्या होगा, छोटा होगा एप्सिलॉन से, तो ये छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन बाय 2 से भी। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 से भी ये छोटा होगा। यदि यहाँ पर P जो हो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि P जो है बड़ा और बराबर है किससे, 1 से, तब अगर हम n प्लस p कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा n से। n में कुछ भी प्लस करेंगे तो वही n से तो बड़ा ही होगा। जैसे n की जगह दोनों जगह पर 1 1 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हम एक और 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये n से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये n किससे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं n क्या है, बड़ा और बराबर है किसके, m के बराबर है। ठीक है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट से मॉड ऑफ Sn प्लस पी, एन की जगह हमने क्या लिख दिया, n प्लस पी लिख दिया, माइनस L ग्रेटर देन एप्सिलॉन अपॉन 2, देयरफॉर n ग्रेटर देन इक्वल m p ग्रेटर देन इक्वल 1। ये हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है मॉड ऑफ Sn प्लस पी माइनस क्या है हमारे पास, Sn है। ठीक है, इक्वल टू क्या करना है हमें, Sn प्लस पी की जगह पे क्या जो दिया गया है वैल्यू हम वो लिख देंगे। पहले तो हमें दिया गया है Sn प्लस पी माइनस L, ये वैल्यू क्या है हमें गिवन है, और प्लस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं L माइनस का Sn। ठीक है, ये किससे बड़ा होगा अगर हम इनको अलग अलग लिखें। आपको मैंने कई वीडियो में बताया कि मॉड ऑफ x, यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, छोटा और बराबर होगा किससे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई से। और आपको ये भी पता है कि हमने इसे ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हमारा माइनस में बदल जाएगा, है ना। तो इससे बड़ा क्या होगा, मॉड ऑफ Sn प्लस पी माइनस L प्लस मॉड ऑफ Sn माइनस L। अब इसके बाद इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन अपॉन 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Sn प्लस पी क्या है वैल्यू इसकी, एप्सिलॉन बाय 2 बड़ा है किससे, बड़ा है मतलब इससे बड़ा क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन बाय 2, और इससे भी बड़ा क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन बाय 2। तो हम लिख सकते हैं प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/2 एप्सिलॉन। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, बड़ा किसी होगा, एप्सिलॉन से। देयरफॉर n ग्रेटर देन इक्वल m एंड p ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। ठीक है, इसलिए जो एप्सिलॉन है बड़ा है किससे, 0 से, देयरफॉर m बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ Sn प्लस पी माइनस Sn, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। Sn प्लस मी माइनस Sn से क्या होगा, ये बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा, एप्सिलॉन। ये जो लाइन लिखते हैं हम यहाँ से ऐसे, यहाँ पे सीधे सीधे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास प्लेस खत्म हो गया, तो इसको ऐसे सीधे सीधे बढ़ाने से अच्छा हम इसके नीचे रख देंगे। और ये जब इन सब से ये किसके बराबर है, इन सब के बराबर, और इन सब से बड़ा क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन है, तो इससे भी बड़ा क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन होगा, है ना।
सीधी सी बात है। और एक हमारे पास इसका विलोमता भी हमको सिद्ध करना पड़ेगा इतनी प्रमेय सिद्ध करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं फिर। माना कि दिया गया प्रतिबद्ध सत्य है। यहाँ पे हमें ये भी माना गया था हमें कि कौशी के अभिसरण के लिए जो सिद्धांत दिया गया है वो क्या है, प्रतिबद्ध जो है वो इसका सत्य है। तो हम थोड़ा सा इसकी विलोमता भी देखेंगे। मान लेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मान लेंगे दिया गया जो प्रतिबद्ध है वो क्या है, हमारे लिए प्रतिबंध है वो क्या है, सत्य है। तो इसके लिए देयर फॉर एप्सिलॉन क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। देयर फॉर m बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ जो एस एन प्लस पी माइनस एस एन है लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। n जो है ग्रेटर देन इक्वल n एंड p जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। तो इसको इक्वेशन थर्ड हम मान लेंगे। अतः एन जो होगा एक कॉशी अनुक्रम है। कॉशी अनुक्रम की डिफिनेशन क्या होती है, ये होती है, हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब हम सीधे इसमें थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे। अतः हमें लिखना है माना कि दिया गया प्रतिबद्ध जो है सत्य है। देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एस एन प्लस पी, ये सब तो हम पहले ही लिख चुके थे। हम थोड़े से हिंदी लिखते थे इक्वेशन थर्ड तक। इसके बाद आपको लिखना है एस एन जो है कॉशी अनुक्रम, क्योंकि डिफिनीशन किसकी, कॉशी अनुक्रम की है। अतः एक परिबद्ध अनुक्रम जो है अतः यह एक परिबद्ध अनुक्रम है, क्योंकि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। लेकिन प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कॉशी होगा ऐसा सत्य है, हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अतः अनुक्रमों के वेल्च वानु वॉस ट्रांस प्रमेय जो हमारे सिलेबस में है एस एन एन इक्वल टू 1 से कम एक सीबम बिंदु अवश्य होगा और माना कि वह एल है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखिएगा।